किसी दूर दराज जंगल के करीब एक खूबसूरत सा गांव था। उस जंगल में परिंदों की चहचहाट से हर वक्त फिजा गूंजती रहती थी। वहां बादल अपनी सुंदरी बादल के साथ रहता था, जिसको शर्त लगाने का बहुत शौक था। बादल को लगता था कि वो जो चाहे कर सकता है। मानो चिड़िया के पास एक सेब था। वो अपना सेब लेकर घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे बादल मिल जाता है। चिड़िया, चलो एक खेल खेलते हैं। बादल भैया, मेरी बेटी भूखी है, मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है, मुझे घर लौट कर जाना है। देखते हैं इस दरख्त को पहले कौन पंख लगाता है। अगर पहले मैं गया तो तुम्हारा ये सेब मेरा, और अगर मैं हार गया तो ये अनाज से भरी हुई बोतली तुम्हारी। ढेर सारा अनाज देखकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। तो फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीता है। फिर मानो चिड़िया अपना सेब और बादल अपनी अनाज से भरी हुई पोटली रखते हैं। बादल, मुझे धोखा ना देना, सीधा ओढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे टकरा जाओ। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा। फिर दोनों में रेस शुरू होती है। बादल बहुत तेजी से उड़ता है। वो तो तेजी से उड़ता हुआ मानो चिड़िया से आगे निकल जाता है। मानो चिड़िया भी आधे रास्ते में ही थी कि बादल पेड़ पर पहुंच जाता है। मैं जीत गया, अब तुम्हारा सेब मेरा हुआ। मैं हार गई, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा सेब लेकर जा सकती हो। फिर बादल खुशी खुशी से चिड़िया का सेब और अपना अनाज लेकर चला जाता है। चमकीली चमकीली, कहाँ हो तुम? देखो मैं क्या ले आया हूँ। मैं बुलबुल से अनाज और चिड़िया से सेब लाया हूँ। आज फिर मेरा बादल जी जीत गया होगा। हाँ, आज मैंने चिड़िया से रेस लगाई। छोटी चिड़िया तो अभी आधे रास्ते में ही थी कि मैं जीत गया। कुछ दिन बैठ जाते हैं। एक दिन बादल तोते के पास जाता है। ओ तोते, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर तक गया हूँ। तो फिर देखते हैं कि आज कौन बादलों तक जाता है। तभी मोनू चिड़िया भी वहाँ आ जाता है। तोते, ऐसा मत करें, आप हार जाओगे। जो हारेगा वो दूसरे को 3 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया जी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं नहीं हारने वाला। चल बादल, देखते हैं कि आज कौन जीतता है। फिर वो दोनों उड़ते हैं। जब वो दोनों थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा बहुत तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बादल तो बिना सोचे ही ऊपर से ऊपर उड़ते जा रहा था। तोता तो डर जाता है और वापस नीचे लौटता है। देखते ही देखते बादल तो बादलों के पास पहुंच जाता है। तेज हवा बादल को दूर तक ले जाती है। तोते, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा ना करें। अब देखें, बादल तो हवा में उड़ गया है। बादल तो हवाओं के साथ साथ उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद वो अचानक नीचे गिरता है और नीचे एक नर्म जगह पर जाकर गिरता है। बच गया। मैं अगर सख्त जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डियां टूट जाती। बादल फिर उड़ता है और वो तोते के पास जाता है। बादल भैया, आप जिंदा हो? हम तो समझे थे कि आप नहीं बचोगे अब। मुझे बादल कहते हैं। बादलों तक पहुंचना तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। चल बे तोते, अब मेरा नौकर बन जा और मेरा दाना मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर बादल अपने घर लौट जाता है। बादल जी, आज दाना नहीं लाए। वो गंदी आंखों वाला तोता मुझसे शर्त हार गया था, इसलिए 3 दिन तक वो ही हमें दाना ला कर देगा। ये सुनकर सुंदरी बादल बहुत खुश होती है। मेरे बादल जी किसी से नहीं हारने वाले। मेरा पति बहुत बहादुर है। तभी तोता भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले, मेरे पति से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जरा देखो तो मेरे बादल जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे पति से कोई भी नहीं जीत सकता। सुंदरी बादल, अगर हवा तेज ना होती तो मैं ही जीतने वाला था। बादल की तो किस्मत अच्छी थी जो घास पर गिर गया। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो बादल जीतकर भी हार जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए एक दिन मानो चिड़िया और जैकू तोता बैठे हुए थे कि बादल बाहर आ जाता है। बादल, कोई है इस जंगल में जो इस बड़े पेड़ से छलांग लगा सके? मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज तो मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी की चोट भी लग सकती है। आप रुक जाएं, आप ऐसा काम ना करें। नहीं चिड़िया बहन, आज तो बादल हारेगा, जरूर हारेगा। तो फिर आजा मोटी चोंच वाले, देखते हैं। फिर वो दोनों ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। जैकू तोता जब नीचे देखता है तो वो डर जाता है। वो रुक जाता है, लेकिन बादल बिना कुछ सोचे ही ऊपर से छलांग लगा देता है।
बादल तो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और बादल की दोनों टांगे टूट जाती हैं। हाय मेरी टांगे, मैं मर गया, मुझे कोई बचा लो। फिर तोता और मानो चिड़िया वहां आते हैं। बादल भैया, आपके तो दोनों टांगे टूट गई हैं। तुम तो जीत कर भी हार गए। टांगे टूट गई हैं तुम्हारी। अब तुम किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसा किया। अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ऐसे बादल अपने किए पर पछताता रहता है। देखो, जिंदगी में कभी कभी ऐसी शर्तें, लालच या ऑफर्स आती हैं जो देखने में बहुत पुरकशिश लगती हैं, जैसे पैसा, शोहरत या किसी का वादा। मगर अगर इन चीजों के पीछे भागते हुए तुम्हें अपनी सेहत, इज्जत या सुकून को नुकसान पहुंचाना पड़े, तो समझ लो कि वो लालच नहीं बल्कि तबाही का आगाज है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और ये किसी भी कामयाबी या इनाम से ज्यादा कीमती है। अगर कोई ऐसी शर्त हो जिसकी वजह से तुम्हारी जान, जिस्म या जिंदगी खतरे में पड़ जाए, तो याद रखो ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, मौका नहीं। अल्लाह कभी ऐसी कामयाबी नहीं चाहता जो इंसान को अपने ही नुकसान तक ले जाए। कभी कभी ना कहना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। अगर तुम किसी खतरनाक या नुकसानदेह लालच को ठुकरा देते हो तो तुम कमजोर नहीं बल्कि समझदार और खुद की कद्र करने वाले इंसान हो। याद रखो, जो अपनी जिंदगी और सेहत की हिफाजत करता है वो दरअसल अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करता है। कामयाबी का रास्ता हमेशा सब्र, अक्ल और ईमान से गुजरता है, जल्दबाजी और लालच से नहीं। लिहाजा हमेशा ये दुआ मांगो, ए अल्लाह मुझे ऐसे फैसलों से महफूज रख जो बज़ाहिर खूबसूरत लगे मगर अंदर से तबाही का सबब बने। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है। अगर कोई आपसे कहे कि खतरनाक चैलेंज या शर्त पूरी करो ताकि सब तुम्हें सराहें, तो आप क्या करोगे? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।